गजल, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। और चाहिए? हैदर, आप ठीक तो हैं? कितनी चोट आ गई आपको? कोहिनूर, आज तो तुमने डरा ही दिया, मेरी जान ही निकल गई थी। मैं घर पर बता देता हूँ कि सब ठीक है। किसी का फोन नहीं लग रहा है। अगर वैसे बहुत परेशान हो रहे होंगे, हम लोग को फौरन निकलना चाहिए। हाँ रूहान, पर गजल को काफी चोट आई है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उसे अस्पताल जाने की जरूरत है। अच्छी, वो डॉक्टर अंसारी को उनको घर पे बुला लेंगे ना? या अल्लाह रूहान, इधर लेके आइए। इधर बैठ, बैठो। बैठो इधर, इधर। तुम ठीक तो हो रूहान? बहुत खून गया, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। मिश्रा, पैरामेडिक्स फौरन। यहाँ हाथ दो, प्रेशर दो इधर। या अल्लाह, बहुत खून आ रहा है ये तो। रूहान, तुम ठीक हो? मैं कब से कह रहा हूँ कि हमारा यहाँ रुकना खतरनाक हो इधर सकता है। दिखाओ। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। प्लीज यहाँ से निकलिए इससे पहले कि किसी और को चोट लगे। कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। भाई ठीक हूँ मैं, ज्यादा नहीं चोट लगी। मैं तुम चुप रहो यार, हालत देख रहे हो अपनी। गजल, तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, और उसके बाद तुम हमारे घर पे आराम कर लेना। नहीं नहीं दुआ, मुझे अपने घर जाना है अभी। अब खुदा करे मेरा घर सही सलामत हो। पता नहीं यहाँ से रिक्शा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब मुझे अभी वहां पर फौरन पहुंचना होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? जान है तो जहान है, और फिलहाल आप तीनों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तुम फालतू बातें मत करो, चलो। नहीं नहीं दुआ, तुम समझ नहीं रही हो। वो मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं है, वो मेरे अब्बू की आखिरी निशानी। मुझे अपने घर जाना ही होगा। मेरा घर मेरे लिए सब कुछ है दुआ। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरे घर का क्या हाल होगा। मुझे फौरन वहां पर पहुंचना होगा। सर, वो करीम चौक का कोई आइडिया है आपको? तो आप करीम चौक में रहती हैं? जी। शुक्र मनाइए कि आप वहाँ नहीं थी। एक भी पुराना घर बच्चा नहीं है, पूरा का पूरा मोहल्ला कब्रिस्तान बन गया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा घर तबाह नहीं हो सकता। वो मेरे अब्बू का घर है। मुझे फौरन वहां जाना होगा।
सर आप प्लीज आप अपनी गाड़ी में मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे ये लोग क्या कह रहे हैं? वो जगह जाने लायक नहीं है और तुम चलने की हालत में हो क्या? प्लीज हर बात में जिद मत किया करो। एक मिनट हैदर, गजल तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं रवि भाई और किसी स्टाफ को तुम्हारा घर देखने के लिए भेज दूंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ होगा। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। दुआ, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है। तुम शायद फील नहीं कर पा रही हो जो मैं फील कर पा रही हूँ। दुआ, उस घर में मेरे अब्बू की यादें बसती है। तुम लोग तो अपनी फैमिली के पास चले जाओगे ना, लेकिन मेरे लिए तो वो घर ही मेरी फैमिली है दुआ, और फैमिली से बढ़कर तो और कुछ नहीं होता ना। देखो मैं समझ रही हूँ, पर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस मेरे घर जाना है। सर और मैडम, आपका फर्स्ट एड भी कर देते हैं, आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है अभी के अभी। दुआ, मैं गजल को लेके उसके घर जाता हूँ, ठीक है? एक काम करो, हाँ तुम ना रूहान को लेकर डॉक्टर अंसारी के पास जाओ। बहुत छोटा ही है इसे। डॉक्टर अंसारी अस्पताल में होंगे ब्राउन्स पे, प्लीज। और हाँ, घर वालों को कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी फिक्र में आदी हो रही होगी। हैदर, फिर आपको भी तो इतनी चोट आई है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती इसे। प्लीज समझाओ, मैं गजल को उसके घर तक लेके जाता हूँ। मैं उसको छोड़ के मैं भी डॉक्टर के पास मिलूंगा तुम्हें, ठीक है? नहीं हैदर, बिल्कुल भी नहीं। घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं गजल के साथ चली जाऊंगी। नहीं तो कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहता कोई किस्म का खतरा तुम पर आए। प्लीज तुम रूहान को लेकर जाओ। हैदर, पर प्लीज, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। जाओ। भाई मुझे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। मैं गजल को ड्रॉप कर दूंगा। डांट खाने का तुम्हें शौक है? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हालत देख रहे हो अपनी? तुम सीधा अपना चेकअप कराने जाओगे रूहान। भाई दुआ, नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे। दुआ प्लीज, इसे लेकर जाओ, ख्याल रखो अपना। चलो। अरे आराम से, आराम से। तुम ठीक हो? चलो। शुक्र है अल्लाह का कि हैदर और गजल ठीक है। अल्लाह करे गजल का घर भी सलामत हो। बस पता नहीं क्यों आज जब हैदर मुझसे दूर जा रहे हैं तो दिल घबरा रहा है। खुदा करे सब खैरियत हो और हैदर जल्दी से वापस घर आ जाए।